अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो फ्यू डेज़ बैक मैंने कम्युनिटी टैब के अंदर एक पोस्ट लगाई थी। आप लोगों की जो भी क्यूरीज़ हैं ट्रेटनन या फिर स्किन ए से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन के अंदर ड्रॉप आउट कर सकते हैं। मैं बाद में उसका एक डिटेल वीडियो बनाकर तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दे दूँगी इन डिटेल, क्योंकि मुझे रेगुलर बेसिस पे इंस्टाग्राम के डीएम्स में क्यूरीज़ आती रहती हैं ट्रेटनन और स्किन ए से रिलेटेड, जो कि ऑलमोस्ट सेम होती हैं। सो आई थॉट कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर कलेक्टिवली आप सब लोगों के क्वेश्चंस का आंसर दे दूँगी। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ही कम लोगों ने कमेंट्स किए, बट एनीवेज आई एम गोइंग टू आंसर योर क्वेश्चंस इन दिस वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्ट आवर वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो ट्रेटनाइन और स्किन से रिलेटेड किया जाता है वो ये कि हम ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है। मैं ये बात बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब हम ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन के जो अंडरलाइन इशूज़ होते हैं वो स्किन के ऊपर आ जाते हैं एंड देन ये उसको क्लियर आउट करती है। अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्नी हो रही है ट्रेटनाइन यूज़ करने के बाद और वो 6 और 8 वीक्स के लिए हो रही है, तो इट मीन्स कि ये पर्जिंग है, यानी कि आपकी स्किन क्लियर आउट हो रही है ट्रेटनाइन की वजह से। लेकिन अगर 6 और 8 वीक से ज़्यादा आपको एक्नी होती है और फर्दर होती ही रहती है, तो इट मीन्स कि ये ट्रेटनाइन की वजह से नहीं है, कोई और चीज़ आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है। आपके फूड और आपकी ईटिंग इश्यूज़ भी हो सकते हैं, आपके डाइट इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके हार्मोनल इश्यूज़ हो सकते हैं, या कोई प्रोडक्ट आप ऐसा यूज़ कर रहे हैं जो आपकी स्किन को इरिटेट कर रही है, और वेदर इश्यूज़ भी हो सकते हैं। बट ट्रेटनाइन की वजह से ऐसा नहीं हो रहा होता आपको, क्योंकि ट्रेटनाइन की वजह से जो आपको स्किन पर्जिंग होती है वो सिर्फ 6 टू 8 वीक्स के लिए होती है, नॉट मोर देन दिस। अगर इससे ज़्यादा होती है तो फिर वो पर्जिंग नहीं होती। के बाद सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली किया जाता है कि हम स्किन है और ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे हैं और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गई है, हम उसे किस तरह से हील करें। तो मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर्स तो ये बात रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये लर्न किया है कि जब हम ट्रेटनाइन और स्किन यूज़ कर रहे होते हैं तो हम उसे स्टार्टिंग में कंटिन्यूस यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी स्किन अक्सर सेंसिटिव हो जाती है इसकी वजह से, और सेंसिटिविटी के इश्यूज़ हो जाते हैं हमें। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें स्किन और ट्रेटनाइन 1 मंथ के लिए यूज़ करना चाहिए। उसके बाद 15 डेज़ का गैप दे दें आप, उसके बाद अगेन स्टार्ट करें, अगेन फ्यू मंथ्स यूज़ करें, उसके बाद कुछ दिन का गैप दे दें। इस तरह से जब हमारी स्किन यूज़ टू हो जाती है तो फिर हमारी स्किन को किसी ब्रेक की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारी स्किन सेंसिटिव नहीं होती ट्रेटनाइन यूज़ करने की वजह से। एंड अगेन वन मोर टिप जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंड नहीं करते, लेकिन मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लर्न किया है कि जब हम ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे होते हैं और हम ट्रेटनाइन के साथ सेरामाइड्स या फिर पेप्टाइड्स बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, तो इस तरह से हमारी स्किन जल्दी हील करती है, सेंसिटिव नहीं होती ट्रेटनाइन की वजह से, और इसके साथ साथ हमारी स्किन स्मूथ और सॉफ्ट रहती है और हमारी स्किन बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाती है ट्रेटनाइन और स्किन ए के साथ। और इसके अलावा अगर आप ट्रेटनाइन के साथ नाइसिनामाइड सीरम यूज़ करते हैं, नाइसिनामाइड्स के प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो भी आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं होती और ट्रेटनाइन बहुत जल्दी आपकी स्किन के साथ एडजस्ट कर जाती है। अच्छा, आई नो कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन राइज़ हो रहा होगा, और बहुत सारे मुझसे लोग ये क्वेश्चन करते हैं जब उन्हें मैं सेरामाइड्स और नियासिनामाइड रिकमेंड करती हूँ कि जब ट्रेटनाइन इतनी ज़्यादा इफेक्टिव है तो हम उसके साथ और प्रोडक्ट्स क्यों यूज़ करें। तो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस कि ट्रेटनाइन बेशक एक बहुत इफेक्टिव और मिरेक्युलस प्रोडक्ट है, लेकिन बहुत ज़्यादा ट्रिकी प्रोडक्ट है। इसे आपकी स्किन के साथ एडजस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। थोड़ी सी भी केयरफुलनेस आपकी स्किन को ख़राब कर सकती है। और दूसरा ये कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं स्टार्टिंग में, बहुत जल्दी आपकी स्किन के साथ एडजस्ट नहीं करती। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन के साथ जल्दी एडजस्ट हो जाए, जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलने लगें, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम हो, तो बेटर ये है कि आप इसके साथ नाइसिनामाइड सीरम, सेरामाइड्स और पेप्टाइड बेस्ड मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ट्रेटनाइन की परसेंटेज से रिलेटेड, यानी कि हम स्किन ए के अंदर जो परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं वो 0.05 होती है, जो कि क्वाइट इफेक्टिव होती है स्किन के लिए, बहुत ज़्यादा हार्श भी नहीं होती और बहुत लोअर भी नहीं होती। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो इससे लोअर परसेंटेज में ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे होते हैं अदर देन स्किन ए, तो उन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते, क्योंकि परसेंटेज कम होती है। तो इसकी वजह से बहुत स्लोली वो उनकी स्किन के ऊपर वर्क कर रही होती है, उन्हें जल्दी से रिजल्ट्स नहीं मिलते, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है उन्हें रिजल्ट्स शो होने में ही। कंप्लीट रिजल्ट्स तो बहुत दूर की बात है। तो जितनी कम परसेंटेज होती है उतनी आहिस्ता आहिस्ता वर्क करती है, लेकिन ये होता है कि आपको साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं और आपको स्किन पर्जिंग नहीं होती, स्किन पीलिंग नहीं होती जब आप कम परसेंटेज यूज़ कर रहे होते हैं। बट ये होता है कि आपको रिजल्ट्स मिलने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है।
बट इट डज़न्ट मीन्स दैट कि अगर आप लोअर परसेंटेज यूज़ करेंगे तो आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे, बट इट टेक्स मोर टाइम देन हायर परसेंटेज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन पीलिंग ड्यू टू ट्रेटनाइन और स्किन ए क्रीम। अच्छा, हम लोग ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे हैं लेकिन हमारी स्किन पील ऑफ नहीं हो रही, हमारी स्किन जो है वो ड्राई नहीं हो रही, फ्लेकी नहीं हो रही, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ट्रेटनाइन और स्किन ए यूज़ करें और आपकी स्किन पील ऑफ हो या आपकी स्किन ड्राई हो या फिर आपकी स्किन जो है वो फ्लेकी हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि ट्रेटनाइन फ़ौरन से हमारी स्किन के साथ एडजस्ट कर जाती है, या हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है तो इस वजह से भी हमारी स्किन पील ऑफ नहीं होती। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप ट्रेटनाइन यूज़ करें तो आपकी स्किन पील ऑफ भी हो, या फिर ये कि आपको प्रोमिनेंटली नज़र आए कि आपकी स्किन पील ऑफ हो रही हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी स्किन पील ऑफ हो रही होती है लेकिन हमें फ़ील नहीं होती, क्योंकि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्लेकी नहीं हो रही होती। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्नी स्कार से रिलेटेड के ट्रेटनाइन और स्किन है एक्नी स्कार्स को हील करने में कितना टाइम लेती है, या फिर हील करती है या नहीं करती। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके स्कार्स बहुत ज़्यादा डीप हैं, बहुत ज़्यादा हॉलो हैं, तो ट्रेटनाइन उसके ऊपर वर्क नहीं करती। कोई भी स्किन प्रोडक्ट उसके ऊपर वर्क नहीं करती अनलेस ये कि आप कोई ट्रीटमेंट लें जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन वो फिर भी आपको श्योरिटी नहीं दे सकती कि आपके स्कार्स कम्प्लीटली हील हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके स्कार्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं है, नॉर्मल स्कार्स हैं, आपकी स्किन की सरफेस के ऊपर है वो स्कार्स, तो डेफिनेटली उसको ट्रेटनाइन हील कर सकती है विद इन टाइम। ये आपके स्कार्स को 8 मंथ के अंदर इतना हील कर देती है कि आपको फ़ील होता है कि हाँ, आपके स्कार्स जो हैं वो हील हो रहे हैं। और 1 और 2 ईयर्स के अंदर इस हद तक आपके स्कार्स हील हो जाते हैं कि वो सिर्फ आपको बहुत करीब से नज़र आते हैं, जैसा कि आपके एनलार्ज पोर्स होते हैं, बस इस हद तक आपको प्रोमिनेंट नज़र आते हैं आपके स्कार्स। एंड वी ऑल नो दैट के ट्रेटनाइन एंड स्किन इज़ अ लिटिल बिट हार्श। और मुझसे अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि हम ट्रेटनाइन के साथ केमिकल एक्सफोलिएंट किस तरह से यूज़ करें, यानी कि सैलिसिलिक एसिड या फिर ये कि ग्लाइकोलिक एसिड वगैरह हम किस तरह से यूज़ करें ट्रेटनाइन के साथ। सो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप ट्रेटनाइन के साथ केमिकल एक्सफोलिएंट्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते अगर आप बिगिनर हैं, अनलेस ये कि आपको 2 और 3 ईयर्स हो गए हैं ट्रेटनाइन और स्किन यूज़ करते हुए, तब आप बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर एक्सफोलिएंट यूज़ कर सकते हैं ट्रेटनाइन के साथ। सो अगर आप बिगनर हैं और आपको ट्रेटनाइन यूज़ करते हुए 1 ईयर नहीं हुआ है, तो फिर आप इसके साथ एक्सफोलिएंट यूज़ नहीं करेंगे, अल्टरनेट डेज़ में यूज़ करेंगे। बल्कि स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है, चाहे कोई भी स्किन टाइप हो, कि आप जस्ट 2 टाइम एक्सफोलिएट करें अपनी स्किन को वीक के अंदर, और बाकी आप 2 और 3 डेज़ जो है वो ट्रेटनाइन यूज़ करें। और इसके अलावा अगर आप बिगिनर नहीं हैं, आपको 2 और 3 ईयर्स हो गए, तो फिर आप लोअर परसेंटेज यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक्सफोलिएंट्स की बिफोर यूजिंग ट्रेटनाइन। और एक्सफोलिएंट अप्लाई करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके आप सैंडविच मेथड के अंदर स्किन यूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से आप दोनों को साथ यूज़ कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे स्किन और ट्रेटनाइन यूज़ करते हुए 2 ईयर्स से ज़्यादा हो गए एंड आई एम नॉट अ बिगनर, तो मैं ट्रेटनाइन और एक्सफोलिएंट दोनों एक साथ यूज़ करती हूँ वीक में 2 और 3 टाइम्स। डिपेंड करता है मेरी स्किन कंडीशन के ऊपर कि मेरी स्किन कितना ज़्यादा बेयर कर सकती है। तो मैं सबसे पहले अपना फेस वॉश करती हूँ, उसके बाद मैं नाइसिलमाइड सीरम अप्लाई करती हूँ, उसके बाद मैं कोई भी बहुत ही लोअर परसेंटेज के अंदर एक्सफोलिएंट अप्लाई करती हूँ। मोस्टली मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी स्किन को बहुत अच्छी तरह से हाइड्रेट करती हूँ, मॉइस्चराइज़ करती हूँ, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाता है अच्छी तरह से, तो मैं स्किन अप्लाई कर लेती हूँ एंड देन अगेन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ। तो अगर आप भी बिगनर नहीं हैं, तो आप भी ये स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं अपनी स्किन केयर के अंदर। स्किन ए और एक्सफोलिएंट को एट द सेम टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन यू कि मैं ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ क्यों अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बाकी डेज़ के अंदर अपनी स्किन को हील होने दूँ, अपनी स्किन को जस्ट मॉइस्चराइज़ रखूँ, विटामिन सीज़ वगैरह अप्लाई करूँ, और जस्ट 3 डेज़ मुझे जितने भी केमिकल्स यूज़ करने हैं जो कि थोड़े से हार्श हैं, वो मैं अपनी स्किन के ऊपर यूज़ करूँ। अच्छा जी, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि हम ट्रेटनाइन यूज़ कर रहे हैं, ट्रेटनाइन इज़ क्वाइट इफेक्टिव, हमारी स्किन के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं, नाउ क्या हम इसे यूज़ करना छोड़ दें, या हम इसे लॉन्ग टर्म में भी यूज़ कर सकते हैं या नहीं। सो डेफिनेटली यू हैव टू यूज़ इट इन लॉन्ग टर्म, यू हैव टू यूज़ इट लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इट इज़ अ स्किन रिजनरेटिंग क्रीम, इट इज़ अ स्किन रिवाइविंग क्रीम। ये एक नाइट क्रीम है, एंटी एजिंग इशूज़ से बचाती है ये आपको। और अगर आप ग्लास स्किन अचीव करना चाहते हैं, तो आपको इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ करना होता है, लाइफ लॉन्ग यूज़ करना होता है। देयर इज़ नो इशू इन दैट। एक्चुअली आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हैं, आप इसे रेगुलर यूज़ करते हैं, तभी आपकी स्किन मेंटेन रहती है, तभी आप ग्लास स्किन अचीव कर सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो आपके रिजल्ट्स परमानेंट नहीं होंगे। आप अगर एंटी एजिंग इश्यूज़ से बचना चाहते हैं, अपनी स्किन को मेंटेन रखना चाहते हैं, ग्लास स्किन मेंटेन करना चाहते हैं, तो यू हैव टू यूज़ इट इन लॉन्ग टर्म, लाइफ लॉन्ग।
और इसके अलावा जो लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारी स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, तो क्या हम ट्रेटनाइन और स्किन यूज़ कर सकते हैं? सो डेफिनेटली यू कैन यूज़ इट, क्योंकि अगर आप स्किन और ट्रेटनाइन यूज़ करते रहते हैं तो ये आपको एंटी एजिंग में हेल्प करता है, ग्लास स्किन अचीव करने में हेल्प करता है, आपको फील भी नहीं होता और आपके कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो ये प्रिवेंट कर देता है। और डेफिनेटली इट इज़ अ नाइट क्रीम, तो आप इसको बगैर चूज़ के भी यूज़ कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर ट्रेटनाइन भी है और एट द सेम टाइम इसके अंदर हाइड्रोक्विनोन भी है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग, हाइड्रोक्विनोन इज़ अ वेरी वेरी रिस्की प्रोडक्ट। ये आपकी स्किन को डैमेज भी कर सकता है, बर्न भी कर सकता है, स्पॉइल भी कर सकता है। और दूसरी अहम बात कि ये आप लॉन्ग टर्म में बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको 6 to 8 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ड्रॉप आउट कर दें, उसके बाद आप 2 और 3 मंथ्स के बाद अगेन इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप इसको रेगुलर यूज़ नहीं कर सकते। तो ट्रेटनाइन इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट, आप इसको लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, तो अगर आप इसको हाइड्रोक्विनोन के साथ यूज़ करते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट यूज़ करना है जिसके अंदर हाइड्रोक्विनोन भी है और ट्रेटनाइन भी है, तो आप इसे सिर्फ 6 to 8 वीक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, नॉट मोर देन दिस। और इसके बाद आपको इसको ड्रॉप आउट करना होता है, देन अगेन 2 और 3 मंथ्स के बाद आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो आप लोगों की क्यूरीज़ तो अभी बहुत सारी बाकी हैं, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, तो उसे नेक्स्ट वीडियो के लिए उठा के रखते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर नाउ, आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।